1,00,000 रुपए, जिसे आज से 30 दिन बाद मैं डोनेट कर दूंगा। तो ये जो मेरे पीछे आप क्रिएटर की वीडियो देख रहे हो, जो इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रैवल यूट्यूब चैनल है, दैट इज मंकी मैजिक। और हम दोनों के अंदर एक कॉमन चीज है, हम दोनों ही डेली वीडियोस बनाने में बिलीव करते हैं। और जब इनकी सीरीज आई और मैंने डेली रील्स बनानी स्टार्ट करी, तो इन दोनों के बीच में कुछ ही महीने का फर्क था। इन्होंने अपने 100 दिन पूरे करे, एक ब्रेक लिया और फिर दूसरे प्रोजेक्ट पर निकल पड़े। मीनवाइल मैं 400 दिन तक डेली वीडियोस बनाता रहा। आज की डेट में इनका यूट्यूब चैनल 2.25 मिलियन पे है और मेरा 16,000। हम दोनों एक ही क्रिएटर्स के सर्कल में हैं, पर फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत ज़्यादा कमियां छोड़ी हैं। और वो कमियां क्या है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। रौनक अपनी मोस्ट वीडियोस ट्रैवल वीडियोस बनाते हैं। मैंने हमेशा अपनी वीडियो मोस्टली इंडोर ही बनाई है। ये अपनी वीडियोस हर तरह की ऑडियंस के लिए बनाते हैं। मैं अपनी वीडियोस मोस्टली खुद के लिए और अपने जैसे लोगों के लिए बनाता हूँ। चाहे ये डेली वीडियोस बनाते हैं, पर इनका हर एक प्रोजेक्ट प्लान प्रोजेक्ट होता है। हालांकि मैंने डेली वीडियोस बनाई, पर मैं कभी भी प्लान नहीं चला, मैं हमेशा अनप्लान्ड ही चला। इन्होंने समय के साथ साथ अपनी टीम बढ़ा ली और लोगों को अपने साथ जोड़ लिया। मैंने कभी भी अपने अलावा किसी पे ट्रस्ट ही नहीं करा। पर जब आपके साथ के लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं और आप सक्सेसफुल नहीं होते, तो ये सब बातें ना सिर्फ कहने की रह जाती हैं। असल बात तो यही है कि शायद मैंने कभी उतनी मेहनत नहीं करी जितनी मेहनत रौनक करता है। और अगर मैंने मेहनत उतनी करी भी, तो मैंने शायद उतना स्मार्ट वर्क नहीं करा जितना स्मार्ट वर्क वो करता है। पहले जब लाइफ में फ्रीडम थी, ट्रैवल करने का मौका था, तब मैं ट्रैवल इसलिए नहीं करता था क्योंकि मुझे ट्रैवल करने से डर लगता था, ट्रैवल करने का मन ही नहीं करता था। पर अब जब धीरे धीरे मुझे कॉन्फिडेंस आया और मुझे समझ में आया कि ट्रैवल करना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अब मेरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कुछ ऐसी हैं कि मैं 1 या 2 दिन से ज़्यादा अपने घर से बाहर नहीं निकल सकता। और यही चीज़ ना मुझे रौनक की सबसे बढ़िया लगती है। जहाँ मैं अपनी कमज़ोरियों को छुपाता फिरता हूँ, वहीं रौनक उन्हें एक्सेप्ट करता है और अपने आप से बेहतर बनने की कोशिश कॉन्स्टेंटली करता रहता है। और एक टाइम पर ना मुझे रौनक से बहुत जलन होती थी कि मैं भी एफर्ट लगा रहा हूँ, मैं भी डेली वीडियोस बना रहा हूँ और अच्छी क्वालिटी की वीडियोस बना रहा हूँ, तो उसको इतना कुछ क्यों और मुझे क्यों कुछ नहीं मिल रहा। पर मैंने फाइनली जब बैठ कर रौनक की काफ़ी सारी वीडियोस देखी और उनका ब्रेक डाउन करा, तब मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि वो एक्चुअली में मुझसे ज़्यादा मेहनती है। और एक बात यह है कि रौनक को शुरू से पता था कि यूट्यूब इज़ द प्लेटफॉर्म, यूट्यूब पर ही कामयाबी मिलेगी। पर मेरे को यूट्यूब पर नंबर्स नहीं दिख रहे थे, तो थोड़े टाइम बाद मैंने यूट्यूब पर वीडियोस बनानी छोड़ दी। और अब जब फाइनली मैंने सोचा कि मैं यूट्यूब पर काम करना शुरू करता हूं, तो किस्मत हम दोनों की ऐसी है कि हम दोनों को फिर से एक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। जिस दिन मैंने सोचा कि यूट्यूब पर डेली व्लॉग बनाना शुरू करूंगा, रौनक ने भी सेम काम शुरू कर दिया। पर उसने मेरे से ज़्यादा प्लानिंग, मेरे से ज़्यादा समझदारी के साथ उसको शुरू करा और उसका इफेक्ट मुझे दिख भी रहा है। मेरी वीडियोस पर इतने व्यूज़ नहीं आ रहे, मेरी वीडियोस पर इतना रिस्पांस नहीं आ रहा जितनी उसकी हर एक वीडियो पर आ रहा है। पर आज मुझे रौनक से कोई जलन नहीं महसूस होती। बस ऐसा लगता है कि अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर ही सकता हूँ। और मंकी मैजिक की ये जो नई सीरीज़ का इंट्रो है ना, ये मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया कि आज सोचा कि मैं भी ऐसा एक इंट्रो बनाने की कोशिश करता हूँ। तो पहले तो मैंने ChatGPT को मेरे जैसा दिखने वाला कैरेक्टर बनाने को बोला, और फिर उसने कुछ ऐसी इमेज बनाई, और फिर मैंने ऐसी 5-6 और इमेजेस बनवा ली। इनको मैं फोटोशॉप में लाया और बैकग्राउंड से मैंने बिल्कुल अलग कर दिया। फोटोशॉप की मदद से मैंने थोड़ा टाइम लगाया और सारी की सारी फोटोज़ को आपस में ब्लेंड कर दिया और इस तरीके से हर एक फ़ोटो को स्लाइड करवाया। पर मैंने एक चीज़ का ध्यान रखा कि जो चीज़ कैमरा से जितना पास है वो चीज़ उतना जल्दी मूव करेगी, और जो चीज़ जितना दूर है वो उतना ज़्यादा स्लो मूव करेगी। अब जैसे आप देख रहे हैं कि इस जगह पर मैं इसको अच्छे से ब्लेंड नहीं कर पाया, तो इसको कवर करने के लिए यहाँ पर मैंने एक पेड़ का ओवरले लगा दिया। अब ये जो पेड़ है इसको मैंने ब्लर कर दिया है ताकि ये ऐसा लगे कि ये वीडियो में सबसे आगे है। इस चित्र का चलचित्र बनाने के बाद ये कुछ ऐसा दिखाई देता है। एक चीज़ याद रखना, ये जो मैंने किया है इसको कॉपी करना ही बोलेंगे, तो मैं इसको सिर्फ अपने तक ही रखूंगा। इसको अपने YouTube चैनल का इंट्रो नहीं बनाने वाला मैं। वैसे आधे दिन के एफर्ट के हिसाब से जुगाड़ फिर भी ठीक है, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। और इसमें आप जितना ज़्यादा टाइम और जितनी ज़्यादा मेहनत लगाते जाओगे, इसका रिजल्ट उतना ज़्यादा अच्छा बनता चला जाएगा। किसी की बनाई हुई चीज़ को कॉपी करके रिक्रिएट करना जितना ज़्यादा आसान है, असली आइडिया दिमाग में लाना उतना ज़्यादा मुश्किल। असली हिम्मत उन लोगों की है जो ऐसे आइडिया सोच लेते हैं और उनको बना लेते हैं। और ये छोटी सी एक्सरसाइज करके ना मुझे एक चीज़ समझ में आई, अगर मैं दिल से करना चाहूँ तो मैं अभी भी ऐसी वीडियोस बना सकता हूँ जो रौनक बना सकता है। कुछ भी काम नहीं जो आप नहीं कर सकते, बस आपका दिमाग सेट होना चाहिए, आपको मेंटली उस जगह पर रहना चाहिए, आपका फोकस वहाँ पर होना चाहिए। तो मैं फिलहाल सोच रहा हूँ अपना फोकस चेंज करने की, धीरे धीरे लाइफ में आगे बढ़ने की, और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी यही चीज़ें करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।